वहीं पे खा रहा, हट हट। चेतना, हिमांशी, तू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं दरअसल किसी का इंतजार कर रही थी। तू कैसी है? बहुत टाइम बाद मिली है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुझे देख के नहीं लग रहा कि तेरे हालात कुछ अच्छे होंगे। ये क्या पहन रखा है तूने? अपनी दादी की साड़ी मिली है क्या तेरे को? शादी तो नहीं होगी तेरी? पक्का शादी होगी, क्योंकि जो लोग जिंदगी में कुछ करते नहीं ना, उनके पास यही लास्ट ऑप्शन बचता है, शादी करना, है ना? हाँ चेतना, मैंने शादी कर ली है। चेतना, तुम जानती हो इसको? हाँ बेबी, जानती तो हूँ। एक्चुअली ना ये मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज की टॉपर थी। पूरी क्लास के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल सब इसकी बहुत तारीफ करते थे, बोलते थे जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगी। कर लिया शादी, लेकिन मुझे दिल से पता था कि कुछ नहीं कर पाएगी। इन टॉपर्स को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बस ना सबको दिखाते रहते हैं कि देखो हम कितना पढ़ रहे हैं, देखो हमारे कितने बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन ना असलियत में कुछ होते नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ये, बोलती थी कि बहुत बड़े एग्जाम्स दूंगी, यूपीएससी क्लियर करूंगी, या फिर अपना खुद का बिजनेस खोल लूंगी, या किसी बड़ी कंपनी में सीईओ लगूंगी। क्या कर रही है? अपने घर पे झाड़ू पोछा। हालात देख के तो यही लग रहे हैं कि किसी गरीब घर में तेरे घर वालों ने शादी करवा दी और बस वहाँ पे नौकरानी बनी होगी तू, है ना? चेतना, तू आज भी नहीं बदली ना। तू आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। लोगों को नीचा दिखाना, शो ऑफ करना, ये सब तूने नहीं बंद किया ना। हाँ तो क्यों नीचा ना दिखाऊं? और नीचा कहाँ दिखा रही हूँ? तुम्हें बस तुम्हारी औकात ही तो दिखा रही हूँ। और हाँ, शो ऑफ क्यों नहीं करूंगी मैं? ये गाड़ी जिसपे तू खड़ी थी, तेरे को पता भी कितने की है? 30 लाख की है, और ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है। ओ सॉरी, मैं तेरा इंट्रोडक्शन कराना ही भूल गई। ये मेरे बॉयफ्रेंड, इवन फियांसे हैं, इनसे ना मेरी शादी होने वाली है। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। अब देख, मेरी लाइफ तो सेट हो गई। तेरे को हमेशा यही समझाती थी मैं कि शादी करियो तो किसी अच्छे लड़के से ही करियो। देख, मैंने तो अपनी लाइफ सेट कर रही। तू बता, तेरा हस्बैंड क्या करता है? कम ऑन यार चेतना, क्या तुम भी इससे बहस कर रही हो यार? अरे इसका पति होगा किसी फैक्ट्री में नौकर, या फिर करता होगा किसी दुकान वगैरह में काम। इसके कपड़े देखकर पता नहीं चल रहा क्या तुम्हें? तो क्या पता खर्चे क्या होते हैं। जितना तुम्हारा पति पूरे महीने में कमाता होगा ना, उतना हफ्ते में खर्च कर देती है वो। और महीने का खर्चा सुनोगी ना तो कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। जितने की मेरे पास गाड़ी है ना, तुम्हारा पति जिंदगी में कभी नहीं कमा पाएगा। आए बड़ी हमसे बराबरी करेगी। बस करो तुम दोनों। मैं चुप होकर सुन रही हूँ तुम्हारी इतनी देर से बकवास कि तुम मेरी दोस्त रह चुकी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शादी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर उल्टी सीधी बातें करोगी। और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पति के बारे में ये सब बोलने का। तुम होते कौन हो उनको इतना सब कुछ बोलने वाले? चुपचाप खड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो अनाप शनाप आएगा तुम बोलती जाओगी। ओ हेलो, आवाज में नीचे रख के बात कर मेरे फियांसे से। तेरे को पता भी है, तेरे जैसों को ना खड़े खड़े खरीद ले वो, और तेरे पति को भी। और क्या गलत बोल रहा है वो? सही बोल रहा है। देख के पता चल रहा है जिस टाइप के कपड़े तूने पहन रखे हैं। अरे आज के टाइम पे कौन साड़ी पहनता है? कौन अपनी बीवी को साड़ी पहनाता है? तो पक्की बात है होगा किसी फैक्ट्री में मजदूर। तो सही बोल रहा है वो। लेकिन कोई बात नहीं यार, तू ना मेरी अच्छी दोस्त थी। मैंने तेरे को तब एडवाइस दी, तूने मानी नहीं। अब मान ले, अपने पति को ना मेरे फियांसे के पास भेज दियो तो पक्का बहुत अच्छी पोस्ट पे उसको मैनेजर ही लगा देंगे, सारे मजदूरों के ऊपर ही आ जाएगा। हाँ बेबी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अब आखिरकार दोस्त है तुम्हारी, तो इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। और वैसे भी जितनी इसकी पति की सैलरी होगी, इतना तो हम 3-4 दिन यूँ पार्टी में ही उड़ा देते हैं। तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। भेज देना अपने पति को, लगवा दूंगा किसी अच्छी जगह पर। चेतना, मुझे अच्छा लगा देखकर कि तूने अपने लिए एक बहुत ही काबिल लड़के को चुना है, जिसके पास बहुत पैसा है, इतनी महंगी गाड़ी है, और जो तुझे खुश भी रखता है। देखा सनी, होगी ना जबान मीठी। अब कैसे तारीफ कर रही है, कितनी खुशी हुई। अब इसको पता चल गया ना कि इसके पति को बहुत अच्छी नौकरी दे देंगे, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। एक काम करियो, कब तक सिर्फ अपने घर में झाड़ू पोछा करती रहेगी? मेरे घर में आ जाइयो, तेरे को नौकरानी की जॉब दे दूंगी। अरे बहुत अच्छी सैलरी देते हैं हम नौकर को भी। तेरा पति अगर महीने के 20,000 भी कमाता है ना, तेरे को मैं चल 30,000 रुपये महीना दे दूंगी। आजकल नौकरों को 30,000 रुपये महीना कोई देता है क्या? लेकिन तू मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, तो ठीक है, इतना तो तुझे मिल ही जाएगा। और या फिर मेरे पास और अच्छा ऑप्शन है। एक काम कर, अपने पति को डाइवोर्स दे दे। अब मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान है मेरी, और सनी के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी ना किसी से तेरी दोस्ती करवा देगा, उसके बाद कर ले तो उससे शादी। कम से कम तेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। चेतना, मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। कोई काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम इस तरह सामने वाले की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तुमने इतने सालों बाद मेरा हालचाल तक नहीं पूछा और लगातार मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हो। प्लीज तुम दोनों ऐसा मत करो। तुम लोग अभी जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। जय हिंद मैम। मैम गाड़ी आ गई है।
सर आप इसको क्यों मैम बोल रहे हो? ये ना बस झाड़ू पोछा करने वाली है, मतलब किसी की बीवी है, नौकरानी बन के रह रही है बस उसके यहाँ पर। इसको मैम बोलने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी गाड़ी के पास खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी है, ये तो गाड़ी हमारी है। मैडम ये आप क्या बोल रही हैं? आपको होश भी, आप किससे बात कर रही हैं? ये यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर है, जरा तमीज में बात करिए इनसे। आईएएस ऑफिसर? और ये तो आईएएस ऑफिसर है? आईएएस ऑफिसर? आपका नाम हिमांशी है? जी हाँ, मैं हूँ हिमांशी मौर्य। चेतना यही है आईएएस ऑफिसर? सुबह आर्टिकल में पढ़ा था ना, मैं बता रहा था इनके बारे में तुम्हें यार। टेंडर पास कराना है इनसे यार। हेलो मैम, सॉरी, वो मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। क्या हुआ? तुम दोनों को शौक लगा जान के? चेतना, क्या कह रही थी तू? कि मैं कॉलेज टाइम में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें मारती थी, जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाऊंगी, पैसे नहीं थे, गरीब थी, जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन देख, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, रात दिन एक करके मैंने ये पद हासिल किया है, ताकि मैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं। और तुम क्या बोल रहे थे मेरे पति के बारे में? फैक्ट्री में जाते होंगे। कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन मेरे पति पता है कौन है? डीएसपी। चेतना, तू क्या बोल रही थी कि साड़ी, आज के टाइम पे साड़ी कौन पहनता है? मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, और मैं अपनी मर्जी से साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे पसंद है। साड़ी पहनना हमारे भारत देश की सभ्यता है, संस्कृति है। और मैं उन इंसानों में से हूँ जो अपने देश के कल्चर को, अपने देश की सभ्यता को, संस्कृति को एक साथ लेके चलती है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बेइज्जती करो, उसे छोटा महसूस कराओ। और हाँ, एक बात और, अभी जब तक तुम्हें नहीं पता था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तब तक तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की, बहुत नीचा दिखाया, बहुत उल्टा सीधा बोला। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। तुम्हें डर लग गया कि कहीं मैं तुम्हारी पोस्ट को या तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं। पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। या फिर ये कह लो कि डर गए हो सकता है कि तुम्हारा छुपाया हुआ काला धन बाहर आ सकता है। हिमांशी, आई एम रियली सॉरी। वो तेरे को देखा तो मुझे लगा बस शादी हो गई है तेरी, मुझे नहीं पता था आईएएस ऑफिसर बन गई है तू। लेकिन देखा, कॉलेज वाले सारे सही कहते थे कि तू कुछ तो बड़ा करेगी, तू आईएएस ऑफिसर बन गई है, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तू मेरी दोस्त है। चेतना देख, अगर आज मेरी जगह कोई और नॉर्मल इंसान होता तो तुझे कोई हक नहीं है, इवन तुम दोनों को कोई हक नहीं है कि तुम उसकी इस तरह बेइज्जती करो, उसे छोटा महसूस करो। मैं आईएएस बनना चाहती थी ताकि मैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं, ताकि तुम लोग नॉर्मल लोगों के साथ क्रिटिसिज्म ना कर सको। एक चीज और, आज सबक सिखा के जा रही हूँ, आगे से कभी भी किसी को कपड़े देखकर या पैसा देखकर जज मत करना। इंसान को उसकी काबिलियत से जज करना, उसके हुनर से जज करना, समझी? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी में तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना कि अगर जिंदगी में बदलाव लाएगी तो खुश रहेगी। मैडम, हमें केस के सिलसिले में जाना था, देर हो जाएगी, चलिए। चलो।